ये देखे, इसकी क्वालिटी को समझे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमको ये प्लांट लगाना है। वैष्णो कृपा आगरा में मैन्युफैक्चर मशीन का जो मैन्युफैक्चर प्लांट है इनका, वहाँ से हमने ये मशीन लिया। फुल कोऑपरेट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके इंजीनियर आके यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 साल का गारंटी पेपर दिया है उन्होंने जी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वो वैष्णो कृपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, वो ठीक करके हमको देंगे। 1 साल की गारंटी है। गारंटी पेपर पे उन्होंने लिख के दिया है कि 1 साल तक अगर किसी तरीके का फॉल्ट आता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। तो इससे इनको आसानी से वो लोन मिल गया है। लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल भया राख, और राख से भी लोग कर रहे हैं करोड़ों का व्यापार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ होंगे प्रेम कुमार जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कहां से इनको लोन मिला और क्या फायदा क्या नुकसान। सारी जानकारी के लिए अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपने बैंक से लोन लेके कैसे आप अपना व्यापार कर सकते हैं, कहां से इन्होंने मशीन लिया, इनको कैसा सपोर्ट मिल पा रहा है, क्यों इस बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया, लोन कितना मिला। ये पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नमस्कार जी। तो ये बताइए कि ये जिला तो मुजफ्फरपुर है जी। मुजफ्फरपुर में आपका इंडस्ट्री है, ये किस जगह पे है? मुजफ्फरपुर में फकुली पंचायत है। फकुली पंचायत का 13 नंबर वार्ड जी, चकडोड़ा गांव हुआ जी। वहां पे ये हम प्लांट लगाए हैं जी। ये हम 2021 में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था फ्लाईएश ब्रिक्स का, जहाँ ईंट लगा था इंदौर में। RSPL कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसी में वहीं पे हमने ये ईंट देखा, लगाया। हमारे भाई जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने 60 लाख ईंट ये लगाया। तो ये ईंट हमको पसंद आया। ये देखे, इसकी क्वालिटी को समझे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमको ये प्लांट लगाना है जी। उसके बाद हम यहाँ आए अपने होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। उसके बाद हमने, हमारे एक मित्र हैं जो जानने वाले हैं, उन्होंने सारा चीज बताया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, हमने CA से कांटेक्ट किया। CA को उन्होंने CA से बात किया, उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे हमको लोन लेना है। तो ये CA ने सारा पेपर बनवाया। पेपर बनवा करके हम लोग केनरा बैंक मुजफ्फरपुर अगोड़िया बाजार ब्रांच से 20 लाख रुपया लोन लिया इस पे। अच्छा, लोन ले करके हमने वैष्णो कृपा आगरा में मैन्युफैक्चर मशीन का जो मैन्युफैक्चर प्लांट है इनका, वहां से हमने ये मशीन लिया। अच्छा। फिर जो है मशीन यहाँ लगाया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में बहुत जगह मशीनें मिलती है, जबकि इसका हब है गुजरात। तो आपने इनको क्यों चुना? वो भी आगरा एक बहुत बड़ा प्लेस भी नहीं है, तो आगरा क्यों चुना? बिहार भी था और सबसे बड़ा गुजरात है, दिल्ली है, सब बहुत जगह मशीन बनता है। आखिर इनको चुनने का क्या कारण था? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि इनसे साल भर पहले हमसे बात हुई थी वैष्णो कृपा आगरा से। तो हमने इससे पहले रेक्सॉन हाइड्रोलिक जो अहमदाबाद में है गुजरात में, वहाँ पे हमने उनको 10,000 रुपये एडवांस दिया। रेट भी फाइनल हो गया। लेकिन जब हमने उनको जब पूरा पेमेंट करने की बात हुई तो उन्होंने मुकर गए। अच्छा। मुकरने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस रेट में आपको नहीं देंगे कि लोहा का रेट बढ़ गया। तो हमने उनको 10,000 रुपया पेमेंट किया, वो रिटर्न भी हमको नहीं किए। फिर उसी क्रम में इनसे हमको बात होती रहती थी। फिर हम वैष्णो कृपा से बात किए, फिर इन्होंने हमको मशीन दिया जी। फिर हम मशीन लेकर के ये लगाए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सपोर्ट या जो भी सिस्टम है आपको पूरा मिल रहा है? हाँ, फुल कॉपरेट मिल रहा है। कभी भी किसी टाइम डायरेक्ट जो इनके डायरेक्टर हैं वैष्णो कृपा के, उनसे डायरेक्ट बात होती है हमारी जी। हाँ, फुल कॉपरेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके इंजीनियर आके यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले कोई फॉल्ट आया है क्या? क्योंकि जनरली देखिए वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि कभी भी कोई कंपनी का वीडियो आप बनाइएगा ना, तो जिस जगह से मशीन आदमी लेके आता है ना, उसके बारे में जल्दी कोई तारीफ नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका सर्विसेज इतना, एक बार मशीन बेच दिया उसका सर्विसेज नहीं मिलता है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं इनसे आप जानकारी ले रहा हूं कि आपको मशीन यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कभी इसमें फॉल्ट आया कुछ? हाँ, इसमें फॉल्ट आया था। ये 13 दिसंबर 2022 को ये ओपनिंग हुआ था जी। ओपनिंग होने के 3 दिन बाद सिलेंडर लीक कर गया तो इनके डायरेक्ट ऑनर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर के 2 से 3 दिन के अंदर में ये मंगवा करके और इसको नया चेंज करके उन्होंने दिया और फिर इसको चालू करवाया उन्होंने।
अच्छा, मतलब आप उनकी सर्विसेज से या जो भी उनका मतलब जो उनका इंजीनियर आ रहा है उससे आप सेटिस्फाई हो, काम करके जा रहे बिल्कुल 100% हम खुश हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो है आपने इंडस्ट्री को लगाया है, इसके अंदर आपने जो लोन के बारे में बताया कि कितना लोन लिया है, कहाँ से लिया है और कितना आपको उसमें ब्याज देना है। लोग अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो उनको मतलब कितना उसको ऑन एन एवरेज हर महीने उसको देना पड़ेगा किस्त? ये 20 लाख रुपया हम लोन लिए हैं इस पे जी। 20 लाख रुपया लोन लिए हैं, जिसमें 10.5% 10.50% इंटरेस्ट रेट है इसका। जी, ठीक है। लगभग आपका पर मंथ ईएमआई कितना बन जाता है? पर मंथ ईएमआई मेरा दो पार्ट में लोन है, एक टर्म लोन है और दूसरा सीसी है। अच्छा तो सीसी का इंटरेस्ट रेट अलग होता है और टर्म लोन का अलग होता है। अच्छा ठीक है। तो टर्म लोन का मेरा जो है वो 10.5% है जी, और सीसी का 9 पॉइंट कुछ % है। अच्छा ठीक है। एग्जैक्ट सीसी का अभी नहीं पता है हमको। जी। ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट तो रेट। जो ये पैसा आपको मिला था ये आपके अकाउंट में आया था या ये वैष्णो कृपा कंपनी के अकाउंट में? नहीं, ये पैसा जो है, ये जो मशीन का जो पैसा है वो डायरेक्ट वैष्णो कृपा के अकाउंट में गया था। अच्छा। और जो प्लांट बनाने के लिए है वो हमारे अकाउंट में आया था। अच्छा, यानी कि जो सेट लगाने के लिए हाँ, जो इसका डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा मिला और वहाँ के लिए कंपनी के अकाउंट में हाँ, डायरेक्ट वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के गया। तो अकाउंट वहाँ से में कुछ गया। कागज देते हैं, क्या देते हैं, कैसे? नहीं, मतलब? उन्होंने बिल तो दिया जी। बिल के बाद 1 साल का गारंटी पेपर दिया है उन्होंने। जी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वो वैष्णो कृपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा। वो ठीक करके हमको देंगे, 1 साल की गारंटी है। अच्छा। हाँ तो इस तरीके से आपको गारंटी दिया है तब जाके बैंक ने आपको आसानी से लोन दिया है? जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बताना मैं आपको ये चाहूंगा कि इन्होंने लिया है वैष्णो कृपा से इस मशीन को और गारंटी पेपर पे उन्होंने लिख के दिया है कि 1 साल तक अगर किसी तरीके का फॉल्ट आता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। तो इससे इनको आसानी से वो लोन मिल गया है। और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जैसा इन्होंने बताया कि एक बार मशीन में फॉल्ट आया तो कंपनी ने इसको ऐसा नहीं बोला कि हम आपको यहाँ पे रिपेयर करके देंगे, डायरेक्टली इन्होंने चेंज करके इसको दिया है। तो कस्टमर रिव्यू से आपको ये पता लग जाता है कि जहाँ से आपने मशीन लिया, क्या वो मशीन वाला जो ऑनर है या जो मशीन की जो कंपनी है, ऐसा तो नहीं कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है और सेल करने के बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाती, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जैसे इन्होंने बताया कि पूरी तरीके से सपोर्ट है, पूरा रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ तक कि रिपेयरिंग होना चाहिए था लेकिन रिपेयरिंग की जगह उन्होंने उसको चेंज करके ही दिया। कोई पैसा लगा क्या उसके लिए आपका? नहीं, कोई चार्ज उन्होंने नहीं लिया। हाँ, तो ये भी बताना चाहूँगा कोई उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, बिल्कुल उसी कॉस्ट में उन्होंने काम करके दिया है। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग फ्लाई ऐश इंडस्ट्री में अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग मशीन परचेस करना चाहते हैं, अलग अलग जगह भटकते हैं, तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर का रिव्यू ये है कि इनको अच्छा मशीन मिला है और सारा इनको सिस्टम इनको ठीक ठाक मिला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो लोग अपना फ्लाई ऐश इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग लोन पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लोन इस पे आसानी से मिल सकता है आपको अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मशीन जैसा कि बताया गया वैष्णो कृपा से लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनका डिटेल मिलेगा, एड्रेस और नंबर मिलेगा आपको स्क्रीन पे। संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। नए नए रोजगार की तलाश हम लगातार करते जा रहे हैं। फिर कोई नई इंडस्ट्री के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।